यीशु मसीह के सलीबी रास्ते का 12वां और मरकजी मुकाम। इसको चैपल ऑफ द क्रूसिफिक्शन भी कहा जाता है और चैपल ऑफ द कैलवरी भी कहा जाता है। और इसका नाम ये रखने की वजह है क्योंकि एग्जैक्टली इस ही जगह यीशु मसीह की सलीब जो है वो ज़मीन में गाड़ दी गई थी। और ये वो चट्टान है एक्चुअली गुलगुता की पहाड़ी की एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पर सलीब खड़ी की गई थी मसीह की। और ये आज जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उनका चैपल है। और इस चैपल को उन्होंने बड़े ही चिरागों से और अंदर बड़ी तस्वीर भी हैं और छोटे छोटे ऑर्नामेंट से सजाया हुआ है। और ये उनकी कह लें कि जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है उनका स्टाइल है। इसके साथ जो है वो कैथलिक चैपल हैं छोटे छोटे। और इस चैपल की खसूसियत ये है कि यहाँ पर वो चट्टान भी है, ग्लास से आप देख सकते हैं साइड पे उस चट्टान को भी कि जहाँ पर यीशु मसीह की सलीब थी। और माना यह जाता है कि जैसे चारों अनाजील में लिखा हुआ है कि जब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर जान दी तो जो मकदिस का पर्दा है वो ऊपर से नीचे तक फट गया था और जो चट्टानें थी वो तिड़क गई थी और भूचाल आया था और बतेरे जो हैं वो मुर्दे जो थे वो जी उठे थे। और ये कहा जाता है कि ये जो तिड़की हुई चट्टान है ये कोहे गुलगता की जो है ये वो जगह है, ये वो हिस्सा है। और आप देख भी सकते हैं कि ये चट्टान वाज़िया तौर पर इसके अंदर जो है ना वो क्रैक है बहुत बड़ा और ये इस चीज़ को दर्शाती है। और इसके साथ ही एक और छोटा सा चैपल उन्होंने बनाया जहाँ पर सुराख है और वहाँ से आप हाथ डालकर इस चट्टान को छू भी सकते हैं। सो ये एहतराम की बात है और ये उसकी यादगारी के लिए। सो आप यानी कि बिल्कुल जो गुलगुता की पहाड़ी है, जो खोपड़ी की पहाड़ी है, उसकी उस जगह को जहाँ पर मसीह की मसलूबियत हुई थी और वहाँ से कहते हैं कि खून भी मसीह का जो रिस्क है तो वो इस चट्टान के अंदर कहते हैं वो गया था। सो प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा क्योंकि लहू लुहान तो थे वो। सो ये वो मुकाम है और ये मरकज़ी मुकाम माना जाता है। इसको चैपल ऑफ क्रूसिफिक्शन का नाम इसी ही लिए दिया गया है। आमीन। सो यरूशलेम में ये जो होली सेक्लेप्चर चर्च है ये उसमें 12वां मुकाम है। इसके साथ 13वां है और 11वां मुकाम भी है और नीचे जो है वो आखिरी मुकामात हैं जहाँ पर खुदावंद की कफनाया गया और खुदावंद को फिर जो चट्टान थी उसमें रखा गया। सो ये जगहें हमें इस चीज़ की यादगिरी कराती हैं कि ये बिल्कुल हकीकतन वाक़यात थे और खुदावंद ने हमारी खातिर ये सब कुछ सहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।